मैंने जो सुना क्या वो सच है? मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ से अपना हाथ हटा। मैं और असले एक साथ हैं कुछ वक्त से। और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब सच में? कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। सच में? हाँ, मैं आसले को थैंक यू बोलने के लिए आया था। वो ऐदा को कन्विंस कर रही है उस औरत से दूर रहने के लिए। आई होप ऐदा मान जाए। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। हाँ, थैंक यू सो मच आसले। तुम दोनों को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके, सी यू। मुझे पता था आसले मुझे प्यार करती थी। कोई बात नहीं, उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। मुझे लगता है अब से वो तुम्हारे साथ सही बर्ताव करेगा। क्या तुम्हें लगता है मैंने सही किया उसे सच बता क्या? और उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? ये हाथ मेरे हैं, जैसे कि ये आंखें और ये होठ, तुम्हारा दिल, तुम्हारी खुशबू भी मेरी है। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम मेरी हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। और क्या तुम मेरे हो? पूरे दिलो जान से। फिर कभी किसी को खुद को हाथ मत लगाने देना। ठीक है बुराक। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए एक छोटा सा तोहफा। उफ बुराक, तुम हमेशा मुझे तोहफे देते हो। तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। थैंक यू सो मच। मुझे तो तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर गनी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो बुराक के घर तक पहुंच गया? मानो बॉम्ब गिरा हो। मैं तो शॉक में आ गई थी। पर एक बात तो मैं कह सकती हूँ, उस घर से गनी के साथ निकलते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। बुराक तो पागल हो गया होगा। मत ही पूछो, गनी सच में पागल है। पता है, उसने मुझे डिफेंस मूव सिखाया ताकि मैं सेफ रहूं। मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। क्या सीरियसली वो सच में पागल है क्या? वो क्या कहते हैं, हीरा ही हीरे को काटता है। और ऐसा ही हुआ भी। जानते हो, मेरा असली मकसद बुराक नहीं, आसलू को पागल करने का है। सोचा है कैसे करोगी ये तुम? गनी को आसलू के पीछे छोड़ दूंगी। आसल इतनी खुश है अभी बुराक के स्कूल में पढ़ने के लिए, वो 3 दिन भी नहीं टिक सकेगी।
सुनने में प्लान तो अच्छा है, पर हमें देखना होगा अगर गनी मान जाए। गनी की मेरे लिए चाहत का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। ऑफ कोर्स पता है। तो फिर देर किस बात की? कैसे हो गनी? ठीक हूँ चारला। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुम क्या कर रहे हो। मिलने का टाइम है तुम्हारे पास? चाहो तो मैं अभी आ सकती हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ आज। ठीक है, आज शाम मिल सकते हैं फिर। आज शाम तो मुश्किल है, मेरे पास कुछ काम बाकी है। तुम्हें फोन कर लूंगा अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो। ठीक है डियर, जैसा तुम चाहो। मिलते हैं। देखना तुम, उस सड़क छाप लड़की की वजह से सेमेस्टर में बहुत मजा आने वाला है। हाय, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एक बार मैं जो सोच रही हूँ वो प्लान शुरू हो जाए, फिर देखना कितना मजा आएगा। डार्लिंग, तुम्हारा हर केक पिछले वाले से बेहतर होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हर किसी को बता रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी ये बेकरी कस्टमर से भर जाएगी। इतने ऑर्डर्स आएंगे कि तुम पूरे नहीं कर पाओगी। आई होप सो, पर ये बहुत थकान वाला काम होगा, पर साथ में एक प्रॉफिट भी होगा। ब्रो वेलकम। थैंक यू ब्रो। मैं ले लेती हूँ ये बैग। हाँ ठीक है, मैं ले लेती हूँ। थैंक यू, मैं ले लेती हूँ। वेलकम माय डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। डार्लिंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है डियर, मैं सफाई कर देती हूँ। बुराक भाई, मुझे कुछ सीक्रेट में बात करनी है। जरूर, बताओ। अरे यहाँ नहीं, सीक्रेट में बात करनी है। ठीक है, बाहर चल के बात करते हैं। ये दोनों वहाँ क्या खुसफुस कर रहे होंगे? काश मुझे पता होता। मैं तो बेकरार हूँ जानने के लिए, ऊपर वाला ही जाने। मुझे भी, पर ये उस लड़की के बारे में हुआ तो? ओह चुप रहो कौनचा। तुम्हें पता है तुम लोगों ने गेम जीत लिया था। हाँ, तो तुम एक वेकेशन प्लान करना चाहते हो? मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सुपर, क्या सोचा है? यार मैंने सोचा कि तुम हमेशा 5 स्टार होटल में ही हॉलीडे मनाते हो, और मेरा भी बहुत हो चुका होटल्स में। हालांकि मैं कभी 5 स्टार होटल्स में नहीं रहा हूँ, लेकिन कैंपिंग करेंगे हम। कैंपिंग? हाँ कैंपिंग, तुमने किया है पहले कभी? नहीं। देखो ब्रो, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ कैंपिंग में। सीरियसली, मैं एक बॉय स्काउट था जब मैं छोटा था। आग जला सकता हूँ, टेंट बना सकता हूँ, जानवरों के लिए बेहतरीन ट्रैप्स भी सेट कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सही है ब्रो। हाँ एकदम। तुम मुझे सिर्फ सपोर्ट करो। यार ब्रो, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर लड़कियों से एक बार बात कर लें क्या? अगर उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो? ब्रो सोचो जरा, हम लोग वहाँ होंगे और ये दोनों नहीं आएंगे। बुराक भाई क्या बात करते हो? मैं बताता हूँ, सरप्राइज रखते हैं, उनको बताते नहीं हैं। मैं सब इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, मुझे बताना मुझे क्या करना है। यार इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों को बाहर? आस्ल, क्या जो वोल्कान के साथ हुआ तुम उसके बारे में अब भी सोच रही हो? हाँ, मैं भी अभी तक शौक से बाहर नहीं आई हूँ। यार आई एम सो सॉरी आस्ल, मेरी वजह से सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, हमें क्या पता था कि वो पीछे है। नहीं, मैं भी बिना बात के इतनी ज्यादा बकबक करती हूँ। क्या जरूरत थी? मुझे लगता है मुझे अपनी जबान ही काट लेनी चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मत बोलो। शुक्र है खुदा का कि वोल्कान ने कुछ भी नहीं बोला। हाँ यार, उसने एकदम से बात पलट दी। मैंने उस पे गलत इल्जाम लगाया था, वो भी कुछ गलत नहीं बोलेगा, है ना? आई गेस वो नहीं बोलेगा। यार वोल्कान को भी उसी वक्त आना था। कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम बुराक से प्यार करती हो और कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, और अच्छा ही हुआ, वोल्कान को भी सच्चाई अब पता चल गई है। बस बुराक को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। आस्ले चुप करो, ऐसा कभी नहीं होगा। आई होप सो।
लोगों की प्राइवेट बातें फाइनली खत्म हो गई? हाँ हो गई डार्लिंग। आयरदम डियर, तुम मुझे बताने वाले हो क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ना डियर? आस्ले, मैं निकलता हूँ, बाद में मिलूंगा। टेक केयर गाइस। बाय बाय। आयरदम चलो बताओ कि क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में। हाँ एकदम बोल दो ना। सरप्राइज है, सरप्राइज बताते थोड़ी ना है, मैं नीचे जाके आता हूँ। वेलकम बैक। वेलकम बैक। हेलो, थैंक यू। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए ना बैठिए। मुझे तुम्हारा ईमेल मिला। तुम्हारे सारे के सारे डिजाइन्स बहुत ही खूबसूरत है। मैं खुश हूँ आपको पसंद आया। मुझे सिर्फ पसंद नहीं आए, आई लव्ड देम। मेरे ऑर्डर्स तुम कंफर्म कर लो और नए ऑर्डर्स के डिटेल्स भी ले लो अभी। आप कुछ पीना चाहेंगी क्या? नींबू पानी परफेक्ट होगा। जरूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। तुम्हारे सारे डिजाइन्स मुझे इतने पसंद आए कि मैं सिर्फ एक चूज नहीं कर पाई, इसलिए मुझे सारे डिजाइन्स चाहिए। और जैसे डिसाइड हुआ था 500 में। जरूर, डिजाइन्स डिफरेंट होंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें थोड़ा एडवांस देके जाती हूँ। कितना हुआ? 2000। ये लो। मैं आपको रिसीट दे देती हूँ। ठीक है। मुझे एक एंगेजमेंट केक का ऑर्डर भी प्लेस करना है 250 लोगों के लिए। क्या तुम मुझे एक और डिजाइन बना के भेज सकती हो जल्दी से? हाँ ऑफ कोर्स, मैं आज ही डिजाइन बनाती हूँ और आपको जल्द से जल्द ईमेल पे भेज देती हूँ। ठीक है, ये अगले हफ्ते के लिए है। ठीक है। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मुझे तुम मिल गई आस्ल। हम लोग आगे बहुत काम करने वाले हैं एक साथ। आई होप सो। मैं आपको ईमेल भेजती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं। बाय थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। हैव अ गुड डे। ओह कौन जाए, जरा ये देखो। यार आसले, मैं तो किसी भी वक्त खुशी के आंसू रोने वाली हूँ। कितनी अच्छी लेडी है ये, तो पूरा अमाउंट एडवांस में दिया। थैंक गॉड। अगर ऐसे ही ऑर्डर हमें हर महीने मिलते रहे ना तो जरूर। फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। तुमने देखा उन्होंने तुम्हारा टैलेंट कितनी अच्छी तरह से पहचान लिया। हेलो। हेलो, मैं एल्चिन बोल रही हूँ, मेल्स कॉस्मेटिक्स की ओनर। क्या मैं असली से बात कर सकती हूँ? जी बोल रही हूँ। हेलो वंस अगेन। मैं तुमसे कंपटीशन के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती थी। क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो प्लीज? जी, पर मैं अभी किसी काम में फंसी हुई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आने के लिए। मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। ठीक है। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। आस्ल, किसका फोन था? चाला की मॉम थी, मिस एल्चिन। वो कंपटीशन के बारे में बात करना चाहती है। आस्ले, ये तो अच्छी बात है। उन्हें पक्का पता लग गया होगा कि उनकी बेटी झूठ बोल रही थी। वो कहते हैं ना, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तुम अभी निकलो, उनको इंतजार मत करवाओ। और नहीं होता गोंचा, मुझे चाला की शक्ल तक नहीं देखनी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आस्ले, बकवास मत करो। ऑफ कोर्स तुम जा रही हो। हाँ ठीक है, तुम अपने प्यार की वजह से चुप रही इतने वक्त तक। चाला ने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन्स नहीं चुराए, तुम्हारी ड्रीम्स भी चोरी किए हैं उसने। देखो, ये तुम्हारे लिए एक सेकंड चांस हो सकता है। और वैसे तुमने थोड़ी ना कुछ किया है। शायद उन्हें ही समझ आ गया होगा कि उनकी बेटी झूठ बोल रही थी। सोचो जरा। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। किस बारे में? आस्ले, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया कि सच बोल देना चाहिए। मुझे खुशी है। मैं समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे अभी तक झूठ बोल रहे थे। आस्ले के लिए जो तुम फील करते हो
और तुम्हारा रिलेशनशिप तुमने उससे छुपाए रखा। ऐसा क्यों किया? पहले तो तू कह रहा था कि तू आसले को चाहता है, और अब कह रहा है कि तू हमारे लिए खुश है। तू भी तो मुझसे झूठ ही बोल रहा है ना। हंसी आ रही है? इतना फनी क्या था? तुम अब भी नहीं समझ रहे हो कि आसले के लिए मेरी फीलिंग्स फ्रेंडशिप से ज्यादा कभी भी और कुछ भी नहीं थी। तू नहीं कहा था कि तू उससे शादी कर सकता है? हाँ बोला था। मुझे लगा था ये सुन के तुम अपना रिलेशन रिवील कर दोगे। तो क्या तूने मुझसे ऐसा सिर्फ सच उगलवाने के लिए बोला था ना? भाई कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे और आसले के बीच में क्या चल रहा है। मुझे शुरुआत से ही पता था। मुझे लगा था कि एक भाई और एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे खुद ही बता दोगे, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। आसले के लिए अगर मेरी ऐसी कोई भी फीलिंग्स होती तो मैं सबसे पहले उसे ही बताता। हम इस टॉपिक को अब बंद कर सकते हैं। अब और स्ट्रेस मत लो प्लीज। और अब आइंदा मुझसे कुछ छुपाना मत, वरना मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। कहाँ पे? ठीक है, फोन रख। किसका फोन था भाई? तू नहीं जानता इसे। वैसे मेरी एक मीटिंग है, उसका कंफर्मेशन था। गनी था, है ना? देखो बुराक, तुम अकेले उससे मिलने नहीं जाओगे। नहीं, तेरे साथ जाके उनको डरपोक बुलाने का मौका नहीं दूंगा मैं वोल्कान। तू मेरे साथ नहीं आएगा। गनी ने कहा कि वो अकेला ही आएगा, मैं भी वही करूंगा। गनी एक बहुत ही बदमाश और झूठा इंसान है। वो अकेले कभी नहीं आने वाला। शायद वो झूठ बोल रहा है, पर मैं नहीं बोल रहा। इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। ओ जरूर, भेज दो अंदर। वेलकम। थैंक यू। प्लीज बैठ जाओ, यहाँ बैठो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इस कागज पर उस डिजाइन को ड्रॉ कर सकती हो जिसे तुम अपना बता रही थी? प्लीज। पहले तुम यहाँ आई, तुमने मुझसे कहा कि वो डिजाइन तुम्हारा है। फिर तुमने मुझे कॉल किया ये कहने के लिए कि मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्योंकि मुझे पता लगा था कि आपकी बेटी ने मेरा डिजाइन चुराया है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले, तभी मुझे एक बहाना बनाना पड़ा। आई सी। मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ये डिज़ाइन तुम्हारा ही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी बेटी की तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये चेक रख लो प्लीज़। ये चेक मेरा मुंह बंद करने के लिए है क्या? नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हारा हक है। प्लीज़ इसे ले लो। मुझे इतना तो करने का मौका दो।
मैं चाहती थी सच्चाई सामने आए और वो आ गई है, इसीलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ले लो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकती। इस पूरे किस्से में मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। मैं खुश होंगी अगर आप इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। एक सेकंड असला, देखो ये उस एजेंसी का कार्ड है जिसके साथ वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था। वो हमेशा नए प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और उन्हें तलाश रहती है नए नए टैलेंट्स की। तुम जाकर उनसे बात करो, मैं उनसे कह दूंगी तुम्हारे बारे में। प्लीज जाकर उनसे जल्दी मिल लेना, ठीक है? प्लीज मुझे इतना करने दो, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। असला, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी के रेपुटेशन की खातिर ये किसी से मत कहना प्लीज। घबराइए मत। हैव अ गुड डे। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? क्या आज शाम को हम मिल सकते हैं? ठीक है। तुम जरा यहीं रुकना हली। क्या वो असल है? कौन? वो लड़की, वो जो जा रही है, वही तो है। एल्चिन की कंपनी में उसका क्या काम है? असली थी? मुझे तो नहीं लगा मिसेस सेल्डा। खैर जाने दो, कोई बात नहीं। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। ठीक है मैम। हाँ, असल को सर, मैंने तुम्हारा ही कांटेक्ट नंबर दिया है और तुमसे मिलने के लिए कहा है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। बाद में बात करते हैं। हाँ बोलो। सेल्डा मैम, ठीक है, अंदर आने दो। वेलकम। ओह डियर, सॉरी, मैं बिना किसी नोटिस के चली आई। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री हूँ। बैठो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। और वैसे भी चार्ला के लिए मेरा इंटेंशन गलत हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है सेल्डा, पर अब कुछ भी हो जाए, चार्ला को हर हालत में बुराक से दूर रहना सीखना पड़ेगा। वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर चुकी है, पर आज नहीं तो कल उसे इस ब्रेकअप को मानना ही पड़ेगा। पर जब तुम ऐसा कुछ करती हो तो उसकी होप्स बढ़ जाती हैं, पर वो फिर से हर्ट हो सकती है। तुम सही कह रही हो। आई एम रियली सॉरी। मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दूंगी। ये लोग बच्चे तो है नहीं, बड़े हो गए हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा उनके मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। मुझे पता है सेल्डा। चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारी जो कुक है ना, उसकी लड़की असल है, उसे मैंने तुम्हारे ऑफिस से निकलते देखा। मुझे लगा तुम्हारे साथ उसका क्या काम, और वो यहाँ क्यों आई थी? ओह, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। शायद वो कंपनी में किसी से मिलने आई होगी। हाँ हो सकता है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अच्छा, वो क्या तुम्हारे नए कुक की बेटी है जो बहुत लजीज खाना बनाती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो दोनों माँ बेटी हमारे यहाँ ही रह रही हैं। दरअसल उस लड़की के पिता गुजर गए थे, दोनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रह रही हैं। आई गेस वो लड़की अभी काम नहीं कर रही है। नहीं, काम तो नहीं कर रही, पर आर्ट डिपार्टमेंट ने उसे एडमिशन दे दिया है और निहात ने उसे स्कॉलरशिप दे दी है, तो वो पढ़ाई करेगी। हाउ नाइस। उन्हें कैसे पता चला कि वो डिजाइन तुम्हारा और चार्ला का नहीं? मुझे भी नहीं पता, पर उनकी बेटी ने तो उनको कुछ भी नहीं बताया। सही कह रही हो, पर तुम्हें वो पैसे ले लेने चाहिए, वो तुम्हारा हक है। मुझे नहीं चाहिए थे उनके पैसे बुराक। बात यहीं खत्म करो। मिस एल्चन को पता चल गया है कि मैं सच बोल रही हूँ और उनकी बेटी झूठ बोल रही है। एनीवे,
अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा सुनो ना, आज का प्रोग्राम क्या है? मुझे मॉम से परमिशन लेनी होगी। डार्लिंग, आज शाम तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तुम कल के लिए परमिशन ले लो ना। तुम कह सकती हो कि तुम गोंजा के यहाँ जा रही हो। ऐसा क्यों? वो तो सरप्राइज है ना जान। तो वो एयरदाम वाला सरप्राइज है? हाँ ठीक है, परमिशन मांग लेना। ओके स्वीट हार्ट। ओके तो मैं निकलता हूँ, आज रात मुझे देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। ओके। अरे मैं दूध भूल गई। उफ। गनी, हाँ, क्या कहना था तुमको मुझसे? आज के बाद मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहना, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तुम यहाँ पे सिर्फ ये बोलने आए थे? मैं तो डर गया। मुझे लगा कि पिटने के बाद तुम्हें अकल आ गई होगी, पर लगता है वो काफी नहीं था तेरे लिए। तू फट्टू है ये तो मैं जानता था। अकेले आने की हिम्मत नहीं हुई ना? डरपोक नहीं हूं, अक्लमंद हूं, जो तुम नहीं हो। फोन क्यों नहीं उठाते बुराक? तो अब आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, तेरी जान ले लूंगा। तो भाई जो करना था सो कर लिया, अब चलते हैं। मैं अब भी तुम्हें बचा रहा हूं। थैंक यू मेरे भाई। अगर तू यहाँ टाइम पर नहीं आया होता तो मेरा हाल पिछली बार की तरह हो जाता। जरूर, तुम्हारा इतना हाल ही काफी है आंटी को पागल करने के लिए। मुझे उनसे नहीं, आसली से ज्यादा डर लगता है।
अब तुम देखो। अभी बताती हूँ उसे। बुराक, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम फिर उस लड़के से मिले थे ना? यार बुराक, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था तुम अपने किसी बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे हो। वो बचपन का दोस्ती तो है, झूठ कहाँ कहा मैंने। मजाक मत करो बुराक, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मर गई थी मैं, कितनी परेशान थी। ओह मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बुराक, तुम उस लड़के से दूर रहो। ठीक है जान, ठीक है, ये आखिरी बार था, उसे सबक सिखाना था, अब नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, वो तेल लगा सकती हो तुम? कोई तेल वेल नहीं मिलेगा, बस। मुझे तो यही बेहतर कर देगा, तुम ही तो मेरी मेडिसिन हो। तुम बहुत बुरे हो बुराक, मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना, समझे? ठीक है डार्लिंग, ठीक है। अरे बुरा, ये क्या हुआ अब तुम्हें? बुराक, हमें बताओ ना आखिर हुआ क्या है। तो मैं यही समझू कि ये उस रात के एपिसोड से कनेक्टेड है ना? हाँ डैड, मैं आपको बता नहीं सकता, आई एम सॉरी। बुरा, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बताओ कौन है तुम्हारा दुश्मन, बताओ ना कौन है? जिस लड़के से उस दिन मेरी लड़ाई हुई थी, मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाया था क्योंकि उसे मैं खुद सबक सिखाना चाहता था। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बुराक? आखिर ये झगड़ा है किस बात का? बस करो मॉम, मेरा सर घूम रहा है, प्लीज विश्वास कीजिए, ये चैप्टर बंद है। ठीक है बेटा, पर देखो हमारा नाम है, हमें अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है। वजह जो भी हो, तुम्हारा नाम ऐसी लड़ाइयों में नहीं आना चाहिए। डैड, मैं चुप नहीं रहूंगा अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करेगा, पर मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है बेटा। मैं सच बता रही हूँ तुम्हें, ये सब कुछ इस वेट्रेस की वजह से हो रहा है। पता नहीं उस लड़की की वजह से हमारी जिंदगी में और कितना जहर घोला जाएगा। मॉम, कितनी बार कहा उसे वेट्रेस मत बुलाइए, उसका कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। वोल्कान, ये क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा तो देखो। बुराक के साथ कुछ गुंडों से मुलाकात हो गई थी डैड। क्या हो गया तुम लड़कों को? कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रीक? तुम और बुराक क्या compete कर रहे हो? मैं समझता हूँ तुम लोग अब भी जवान हो, पर इस एनर्जी को डाइवर्ट करो या तो स्कूल में या तो अपने काम में। ठीक है डैड, अब इसे खत्म करते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी, हमने खत्म कर दिया, अब नहीं होगा। खैर छोड़िए, आप बताइए क्या चल रहा है? एंगेजमेंट की तैयारियां कैसी हैं? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? थैंक यू पूछने के लिए बेटा। अच्छा होगा अगर तुम किसी भी तरह से बेदा से बात कर लो। वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लेगी डैड, आप चिंता मत कीजिए, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई एग्री, पर तुम उस पर नजर रखना, मौका देखते ही बात कर लेना, ठीक है? ठीक है डैड, चलिए मैं निकलता हूँ। गोंजा, मॉम ने परमिशन दे दी है, मैं वेट नहीं कर सकती अब। ठीक है, मिलते हैं। असल तुमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ मैं? हाँ जरूर, बोलिए ना। असला क्या हो रहा है? क्या तुम घर ढूंढ रही हो? हाँ ढूंढ रही हूँ। असला डियर, तुमने मना कर दिया, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब भी जरूरत पड़े।
थैंक यू वेरी मच। मिस शुक्रान, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? जरूर मिस्टर बुराक। मैं अपने कमरे में हूँ। बताएं मिस्टर बुराक। आसले और मैं एक साथ हैं, आपको पता है। मैं नहीं चाहता उस बात को लेकर उसे कोई भी परेशानी हो। मैं होप करता हूं कि आप मेरी बात समझ रही हैं। मिस्टर बुराक, एमएल मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी परेशानी में पड़े और उसे ये काम छोड़ना पड़े। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कभी होने दूंगा? शायद आप नहीं करेंगे, पर हम इसी सेल्डा के लिए काम करते हैं। उनको बस पता चलने की देर है, और पता चलते ही वो हमें अपनी नौकरी से निकाल देगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम लोग अपनी फैमिली से बहुत जल्द बात करने वाले हैं। आपके पेरेंट्स असल को कभी कबूल नहीं करेंगे, और एमएल इतनी खुददार है कि वो अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आपकी कंसर्न्स बिल्कुल जायज हैं, पर मैं भी आसले के साथ खेल नहीं रहा। मैं प्यार करता हूँ उससे। मिस्टर बुराक, मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं, पर मुझे अपने आप को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना होगा। एमएल को अच्छी तरह से जानती हूँ। असला से बहुत खफा होगी वो, खास करके अगर असला की तरफ एक सीरियस कमिटमेंट नहीं है तो उनमें दरार पड़ सकती है। मैं इस बात से वाकिफ हूं। खैर, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बारे में किसी से कुछ कहें नहीं, और आसले पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना डालें। ठीक है, मैं याद रखूंगी मिस्टर बुराक। मुझे इजाजत दें। जरूर। फोन उठाओ जल्दी। फाइनली। हेलो ओक्टे, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। चाला की मानसिक हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है आजकल। वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है। तुम्हारी बेटी है वो, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। मैं वो सब कर रही हूँ जो मैं कर सकती थी, पर अब उसे अकेले संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। उसने किसी और के प्रोजेक्ट को अपना कहकर पास करवाया है। हाँ, आई एम श्योर। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल बिहेवियर है? इसका मुझसे क्या मतलब है? मैंने थोड़ी कहा था उसे ये करने के लिए। ओके ओके ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। स्वीटहार्ट, क्या हुआ है? हे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बुराक। देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते ना। मैं शुक्रान, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुन लिया था तुम दोनों को, पर तुम अब परेशान मत हो। वो तुमसे फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। बुराक, तुमने शुक्रान जी से बात क्यों की? तो क्या हुआ आसले? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। बुराक, वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी, वो मेरी हिफाजत कर रही हैं। डार्लिंग, इसके बारे में अब और मत सोचो, ठीक है? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डियर।
सिनान के साथ आपका झगड़ा हुआ क्या? नहीं चाला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपको कुछ बताना है बहुत वक्त से। क्या पहले मैं बता सकती हूँ? ठीक है, बोलो क्या कहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये कैसे बोलूं, पर मेरा दम घुट रहा है। क्या हुआ है डियर? मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं जितना ही सोचती हूँ उतना ही परेशान होती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बारे में झूठ बोला था तुमने मुझसे? कंपटीशन में जो डिजाइन था वो मेरा नहीं था, असल का था। मॉम प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बारे में। मुझसे नफरत मत करिएगा। मैं चाहती थी कि आप सब लोग मुझ पर फक्र करें। आप, बुराक की फैमिली, पापा। चला मॉम प्लीज कुछ मत बोलिए। मैं बहुत दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसा कुछ मत बोलिएगा जो मुझे चोट पहुँचा दे। मैंने सबक सीख लिया है। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता मैं और कैसे सॉरी बोलूं या कैसे जताऊं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं करूंगी। असॉर्टमेंट है ना? तुमसे प्यार मुझे क्यों हो गया, तुम तड़म तुम। मैं कर देती हूँ प्लीज। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, आप धोइए, मैं सुखाती हूँ। वैसे भी ऊपर कस्टमर नहीं है, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कर सकते हैं फिर? ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। वैसे आप कितना अच्छा गाते हैं, थोड़ा और सुनाइए ना प्लीज। पर मेरी आवाज तो बहुत खराब है। नहीं, बहुत अच्छी है। सच बोल रही हो क्या? बिल्कुल, प्लीज कुछ सुनाइए ना। ठीक है, फिर मैं गाऊं क्या? ठीक है। तेरी आँखों में मैं कि ऐसे खो। मिस्टर आयरदाम, तेरे होठों की चाहत है मुझे। मिस्टर आयरदाम, मिस डेफने। 30 लीरास। आप 2 मिनट रुक सकती हैं क्या? मैं बस अभी आई। तेरी आँखों में डूब जाऊं क्या? हाँ डार्लिंग। टूट गया क्या? और अब मैं अगर तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं तो? इतनी देर से बुला रही हो तुमको, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं बुलाती जा रही हूँ, पर ऑफ कोर्स क्यों आओगे तुम? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो डेफने, जब इतने सारे कस्टमर्स ऊपर वेट कर रहे हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी मिस्टर आयरदाम। ठीक है डियर, मैं यही हूँ। सॉरी वेट करवाया। थैंक यू। यार आसले डियर, बहुत सही वक्त पर आई हो। मेरी मदद कर सकती हो क्या? ऑफ कोर्स करते हैं ना। ये रखो ना। गोंजा, मेरा ब्रो कहाँ है? किचन में है वो। ब्रो कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। कैसा है सब? तुमने सारी चीजों की तैयारी कर ली क्या? हाँ कर लिया सब। टेंट्स और खाने का इंतजाम हो चुका है। बहुत बढ़िया, मैंने भी अपने हिस्से की तैयारी कर ली। ब्रो वैसे तुमने बताया नहीं तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हम वुल्व्स की आवाज कैसे निकालेंगे? भाई टेलीफोन पे मैंने भालू की, वुल्फ की, सबकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। जब वो दोनों रात को सो जाएंगी तो हम प्ले कर देंगे और वो डर के मारे हमारी बाहों में। ब्रो शर्म करो थोड़ी प्लीज, वो डर जाएंगी। भाई हम तो चाहते हैं कि वो डर जाएं। एक बार डर गई तो हम उनको बाहों में जकड़ लेंगे। रुको रुको, अभी उनसे कुछ मत बोलना। सुनो, हम बदला लेंगे।
ठीक है, मुझे काम पे जाना है, थोड़ी चीजें निपटानी हो क्या? तुम अपना यहाँ काम खत्म करो, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है ब्रो, Okay. मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। डार्लिंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्या? मैं काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। ओके डियर। बाद में मिलते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं मेरी बेटी इसको देख के कैसे रिएक्ट करती है। हाँ मॉम बोलिए। स्वीटहार्ट, कहाँ हो तुम? तुम क्या घर से निकल चुकी हो? हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। क्या हुआ? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, तबीयत खराब है क्या? ओह डियर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। एक काम करते हैं, किसी और दिन मिलते हैं, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए मेरी वजह से। ठीक है, लंच कैंसिल करते हैं, मैं फौरन आपके होटल आ रही हूँ। स्वीटहार्ट, अच्छा नहीं फील कर रही मैं, किसी और दिन मिलते हैं ना? नहीं मॉम, मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है जान, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, आ रही हूँ। मेरे भाई, कैसे हो तुम? ठीक हो भाई, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। वैसे ये बताओ, अंकल ने चेहरा देख के क्या कहा? वो काफी गुस्सा हो गए थे। आंटी का क्या रिएक्शन था? चीखी, चिल्लाई। यार मेरी वजह से उनका बीपी हाई हो चुका था। आजकल जब भी घर जाता हूँ किसी से पिट के ही जाता हूँ। देखो भाई प्लीज, इस बार हमने उनकी पिटाई की है। चलो छोड़ो। सुनो, आज रात या कल हैंग आउट करें? वैसे भी काफी वक्त हो गया है। यार भाई, आई वुड हैव लव टू, पर आसले और उसके कुछ दोस्तों के साथ प्लान बन चुका है, तो इस वीकेंड में यहाँ नहीं हूँ। चलो कभी और सही, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। फिक्र मत करो भाई, अगर कुछ होता है तो मैं हूं ना संभालने के लिए। हम कल शाम तक आ जाएंगे। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो यार, फिर एक साथ हैंग आउट करेंगे। चाहता तो हूं, देखते हैं किस्मत। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रो। सी यू भाई। मॉम, क्या हुआ? ओह डियर, आपने कहा था आप बीमार हैं, अचानक क्या हुआ? मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मैं एकदम से गिर गई थी जब मैं चल रही थी। यू नो, ब्लाइंड एक्सीडेंट। आपके हाथ में भी चोट लगी है, कैसे गिरी आप? मॉम मुझे सच बताइए, क्या हुआ था? एना, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या हुआ बताइए तो। मैं शाम को गाड़ी की तरफ पार्किंग लॉट की ओर जा रही थी कि एकदम से मुझ पे अटैक हुआ। बड़ी मुश्किल से कोशिश की भागने की, और फिर भागते भागते मैं सीढ़ी से गिर गई। वहां पे एक पार्किंग अटेंडेंट था जिसने मेरी चीखें सुनी, मेरी मदद की, एम्बुलेंस बुलाया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पुलिस को कॉल किया आपने? किया था, पर उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। पुलिस कैसे पहचानेगी उन लोगों को? मैं कुछ बता भी तो नहीं पा रही। मॉम, आपको लगता है ये अंकल ने किया है? बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है और आप उनसे छुपा रही हैं? मुझे नहीं पता, होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अंकल को कॉल कर रही हूँ। नहीं, प्लीज डियर, प्लीज मत कॉल करो। उनको तुम मत ही करो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, पर मैं आज आपके साथ ही रहूंगी, ठीक है? आप अपना ख्याल अकेले नहीं रख सकती। ओके, मैं तो बहुत खुश होंगी, पर डैड क्या कहेंगे तुम्हें? सब लोग वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है।
वो मुझे क्या बोलेंगे? शुक्रान, 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 हाँ, तुम कहाँ खोई हुई थी? नहीं ऐसे ही। मैंने ना असलो को गौंजा के यहाँ रहने के लिए परमिशन दे दी। बहुत रेस्टलेस रहती है यहाँ। एमएल, मेरी असले से फिर से बात हुई थी। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना मन बदल लिया है, यानी उसे भी लगता है कि बाहर जाएंगे तो रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहती। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा ही होगा अगर तुम यहीं रुक जाओ कुछ वक्त के लिए। यहाँ रहना तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो फिर यहीं रुको एमएल। असल का एक बार स्कूल शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, शायद तुम सही कह रही हो। वैसे भी असल का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। मिस्टर निहात और उनके परिवार सब अच्छे लोग हैं। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप भी दिए हैं। जरूरत पड़ने पर मैं यहाँ ताउम्र बिना सैलरी पे काम कर सकती हूँ। बोलो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पर हूँ। तुम यहाँ आ रहे हो? ओके, आई एम वेटिंग। ओके, सब रेडी? हाँ चलो। तो चलो फिर। चलो चलो। रुको रुको, मैं ले लेता हूँ। अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। हम क्यूरियोसिटी से मरे जा रहे हैं। हाँ, अब तो जर्नी भी शुरू हो गई है। अब तो बताओ ना। बुराक भाई, ये लोग तो जानने के लिए मरे जा रहे हैं, बता दे क्या इन्हें? हाँ हाँ, अब तो बता ही सकते हैं। कैंपिंग करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? कैंपिंग माय लव। और हम रुकेंगे कहाँ पर? टेंट में रहेंगे हम। हमारे पास स्लीपिंग बैग्स हैं, बारबेक्यू है, टॉर्चेस है, सब कुछ है हमारे पास। तुम सच में कमाल करते हो। जब देखो कंजूसी करना है। गौंजा, मुझे लगता है बाहर बहुत मजा आएगा खुले आसमान के नीचे। हाँ ठीक है, पर पहले से बता रही हूँ, मुझे थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का। मुझे भी नहीं है, पर मेरे ब्रो एरदम को है। हाँ, मैंने बहुत कैंपिंग की है लाइफ में। मैं एक टॉप क्लास कैंपर हूँ। सही में मैं आग जला सकता हूँ, टेंट लगा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ, मजा आने वाला है, इतना तो पक्का है। ब्रदर, म्यूजिक चलाओ ना। मिस चाला, गनी आए हैं। भेज दो। वेलकम। गनी, ये क्या हुआ तुम्हें? अब मुझे समझ में आ रहा है तुम क्यों मुझसे नहीं मिले। मैं गैस कर रही हूँ कि इस बार तुम हो जिसकी पिटाई हुई है। तुम छोड़ दो इस बकवास को। तुम बुराक को गुस्सा दिलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक छोटा सा पे ऑफ बोल सकते हो इसे। तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए? हाँ, उसे सबक सिखाना है। मतलब तुम्हें रिवेंज चाहिए? वाह वाह वाह, एक गहरा प्यार जो बन गया नफरत। कैसे किया उसने तुम्हें इतना हर्ट? हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
क्योंकि तुम भी बुराक से उतनी ही नफरत करते हो। हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। नहीं, नहीं। बुराक के साथ जो प्रॉब्लम है मेरी, वो मेरी है। अपने काम के लिए किसी और को ढूंढो जिसका इस्तेमाल कर सको। गनी, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं ये लड़ाई बस अकेली नहीं लड़ना चाहती। किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। अपने सिवाय किसी पे भरोसा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगी, एक एक चीज बताओगी, समझी? और वैसा ही करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। ओके, डील? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ब्रो हम पहुंच गए हैं। हम गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते हैं और यहाँ से पैदल चलते हैं। हाँ ठीक है। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। चलो आगे। बुराक, रुको रुको, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वाह। थैंक यू डार्लिंग। आयरदम, एक बात बताओ, ये जगह इतनी सेक्लूडेड लग रही है, यहाँ पर भालू तो नहीं आएंगे? पता नहीं, हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी हो सकता है? भालू हो सकते हैं, ये कह रहे हो तुम? हाँ हो सकते हैं बिल्कुल, पर तुम डरो मत। हाँ मैं हूँ ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओह मेरी जान, तुम कितने ब्रेव हो ना, ब्रेव और होशियार भी। आयदा, मुझ पर से अपना हाथ हटाओ, समझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पे। तुम क्या करोगे अगर सच में सामने भालू आ गया तो? यहाँ भालू है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे भालू है कि नहीं? देखेंगे जो होता है। अब सामान निकाल देना गाड़ी से। सामान कब से अंदर पड़ा हुआ है। गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ से चल के जाएंगे आगे हम लोग। हाँ ये हमारा वाला टेंट है, ये तुम रखो। तो ये है मेरी और बुराक की कहानी। तुम बुराक से रिवेंज लेना चाहती हो या तुम उसे वापस चाहती हो? चार्ला, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग प्लान भी बनेगा। मुझे रिवेंज चाहिए उससे और उसकी उस गर्लफ्रेंड से। मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो हमें लड़की को उतना ही करीबी से जानना होगा जैसे बुराक को। जहां तक मुझे पता है कि तुम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हो, तो फिर पता लगाते हैं पहले। सबसे पहले वो करते हैं, बाकी तो आसान है फिर। ओके। तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा, इसके बाद फिर कभी तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करोगी इन गेम्स में। अगर मुझे पता चल गया तो तुम मुझे खो दोगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। थक गई मैं। कितना सुंदर है। ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे खुशी है कि हम यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए तो जल्दी से अपनी टेंट लगा लेते हैं। जाने मन, हम लोग अपना टेंट किस तरफ लगाएं? हमारा वाला टेंट मतलब? हाँ, और हमारा वाला टेंट? स्वीट हार्ट, हम तो एक साथ ही रहेंगे ना। बिल्कुल नहीं बुराक। मैं और आसले एक टेंट में रहेंगे। जहाँ तक तुम दोनों का सवाल है, तुम दोनों दूसरा टेंट शेयर कर लो। ये क्या है? चलो आसले, हम अपना टेंट लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ पर सेट करें? यहाँ रखते हैं, चलो। तुम दोनों को हेल्प चाहिए? थैंक यू, हम कर लेंगे। यार बुराक, करने दो इन दोनों को। मेरा मतलब है इन दोनों का इतना ही मन है तो खुद ही कर लें ये लोग, और क्या। करने दो इन्हें। एक टेंट को ऐसे खोला जाता है, कारपेट की तरह। इसमें फिट होंगे क्या हम दोनों? रखे रखे शायद छोटा हो गया है।
कोई बात नहीं। भाई भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे स्टिक्स दो ना। अरे सांस भी नहीं आ रही भाई। अरे यार मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ब्रो मुझे लगता है इस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस गलत हैं। नहीं नहीं हो जाएगा। ब्रो यहाँ पे कहीं एक लंबी सी स्टिक होगी, एक बहुत लंबी स्टिक। अच्छा तुम लोगों को मदद चाहिए? नहीं जान, हमारा टेंट बस लग ही चुका है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग चुका है, देखो बस लग ही गया। पर अब तो सनसेट होने वाला है और तुम लोग बाहर ठंड में रह जाओगे। एकदम क्लियरली तुमको बहुत पता है टेंट्स के बारे में, कैंपिंग के बारे में और सब कुछ के बारे में, है ना? ब्रो जल्दी करो यार, हम बदनाम हो रहे हैं। अरे मुझे ये टेंट समझ में ही नहीं आ रही, कोई नया मॉडल है। पहले के टेंट्स में ऐसे चेन स्टिक होती नहीं थी, नॉर्मल स्टिक्स होती थी, इसीलिए। पर ऑलमोस्ट हो चुका है, अब देखो टेंट शेप ले रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है हमारा टेंट भी। तुम लोग जाके बारबेक्यू प्रिपेयर करो, क्योंकि यही तो मर्दों का काम होता है। बारबेक्यू भी मर्द का काम है, वो बिल्कुल मर्दों का काम है। भाई आ जाओ, हम लोग बारबेक्यू सेट करते हैं, ये तो आसान काम है, लड़कियां करती हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों जाकर आग लगा। जाओ ना बुराक। क्या आग जलाई है? आइडम ये क्या कर रहे हो तुम? हमने बारबेक्यू शुरू कर दिया, देखो शुरू हो गया है। ये तो बहुत ज्यादा आग है, मीट तो इसमें जल के राख हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने उसको जानबूझ के इतना बढ़ाया है, थोड़ी देर में वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। धीरे धीरे आग अपने आप कम हो जाएगी और उसके बाद मीट धीरे धीरे कुक होगा। मुझे आज रात को भूखा नहीं रहना है। तुम्हारा तो टेंट भी ठीक से सेट नहीं हुआ है। क्या करते हो तुम? हम किसके भरोसे यहाँ आ गए? ब्रो कैसी है मेरी आग? ब्रो आर यू श्योर? मैं फिर से एम्बैरस नहीं होना चाहता। नहीं नहीं सब ठीक होगा, तुम ट्रस्ट करो मुझे। मिस एल्चन, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? आप लोग प्यार में हैं क्या? थैंक यू आपके सवालों के लिए, पर अभी के लिए प्लीज। आप लोग कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? हाँ हम लोग एक साथ हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ओह रियली? हमें अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। यू आर राइट। Congratulations. थैंक यू। आपको ढेर सारी खुशियां मुबारक थैंक यू सो हो। मच। मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों को पता कैसे चला। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे उनको पता था कि हम यहाँ पर हैं। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? हाँ, सारा शक तो तुम्हारी एक्स वाइफ पर जाता है। आई एम सॉरी एल्चिन। अरे ऐसे मत बोलो सिनान, तुम्हें कहाँ पता था ऐसा होगा? मैं बस ये सोच रही थी कि ऑक्टे को अब बस मीडिया के जरिए ये सब पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं। आई होप वो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ा करे। चालक को ना उकसाए वो बस। खैर मुझे लगता है हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। क्या कहते हो इस बारे में? ये तुम कह रही हो? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ तो बताओ, अच्छा मीट पकाया ना मैंने? वो तो हम सही वक्त पर आ गए और सारा काम कर दिया और इसे जलने से बचा लिया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बनाया तुमने। हाँ, अच्छा बनाया मैंने। बहुत अच्छा बना है, और यहाँ बाहर खाने का स्वाद ही कुछ और है। डार्लिंग, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी। मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ले आता हूँ। डार्लिंग, तुम्हें भी ठंड लग रही है क्या? क्यों, तुम भी मेरे लिए गरम कपड़ा लेकर आओगे क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें हग करके वार्म कर दूंगा। यहाँ आओ। पर मेरा गला घोटे बिना। हाँ ठीक है। गर्ल्स, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हो रहा है? रुको रुको, मुझे तो डर लग रहा है। जल्दी तुम्हारे सामने होगा वो।
डैड कॉल कर रहे हैं। बात करो वरना उन्हें चिंता होगी। हाँ डैड बोलिए। एदा, कहाँ हो तुम बेटा? मैं मॉम के साथ हूँ। एदा, क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? फौरन घर वापस आओ। नहीं डैड, मॉम को मेरी जरूरत है। मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एदा? चुपचाप मुझे एड्रेस दो, मैं आके तुम्हें पिकअप करता हूँ। मैंने कहा ना मैं घर नहीं आऊंगी डैड, मैं यहीं रहूंगी। देखो स्वीटहार्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं डैड। एदा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। प्लीज चिल्लाइए मत डैड। फिलहाल मॉम को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? एक काम कीजिए, अंकल से पूछ लीजिए। एदा, एदा, Aslında burada olsan, gözlerime bir baksan, o küçük dünyam büyürdü belki. İşe yaramayan sözler yok olup giderdi bir kara deliğin içinden. Bir sabah uyandığında, hani geç kaldığında, o küçük tatlı telaşına yeniden aşık olabilirdim. Öpücüklere boğabilirdim. Ama küçük şeyler, hep o küçük şeyler, her zaman büyük balık, küçük balık. Ama aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun korktuğun karanlık sulara. Hadi durma, durma, dokun karanlık sulara. ब्रो, गोंजा की आवाज तो सही में बहुत अच्छी है। ओह थैंक यू सो मच। बहुत खूब गोंजा। मैंने बताया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम दोनों मिलके एक सिंगल भी रिलीज कर सकते हो। सिंगल? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग एक सिंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सच में रिलीज कर सकते हैं? यार तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को यहाँ लाने के लिए। सच में थैंक यू सो मच। आस्ल, लाइफ कितनी फनी है ना। कुछ महीनों पहले तुम वोल्कान के प्यार में थी। तुम वेट करती थी कि वो बेकरी आए जिससे तुम उसे देख पाओ। तुम्हें याद है क्या, तुम कितनी एक्साइटेड और खुश थी जब तुम्हें पता चला कि तुम बोर्डरूम में जिसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगी वो वोल्कान है। फोन उठाओ बेटा। उसका क्या मतलब था कि अंकल से पूछिए। हाँ बोलो सिनान। भाई, एदा घर नहीं आ रही आज रात। बशाक के साथ रह रही है, उसका ख्याल रखने के लिए। बशाक को क्या हो गया? उसने मुझे बताया नहीं। बोली अंकल से पूछे, उन्हें पता है। अच्छा, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता होगी? मुझे समझा नहीं उसे कहना क्या था। तो फिर आपको भी कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। और भाई, मुझे पता नहीं बशाक कहाँ रह रही है। कैसे ढूंढूंगा मैं एदा को?
मुझे पता है। क्या आपको पता है? हाँ सिनान, मैं उससे मिलने गया था। आप उससे मिले थे? सिनान, तुम जल्द से जल्द एडा को घर ले आओ। वो अक्काई होटल में रुकी हुई है। बाद में बताऊंगा मैं उससे क्यों मिला था। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, मिलते हैं। सुनो निहात, तुम बशक से मिले थे ना, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों छिपाई तुमने मुझसे ये बात? मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, तुमने नहीं बताया मुझे। पर मिलने क्यों गए थे तुम उससे? क्योंकि मुझे लगा था कि बुराक को उसने पिटवाया है। तुमने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम मुझे ऐसा वैसा आदमी समझती हो? ऐसा बोल भी कैसे सकती हो तुम? अपने टेंट में सोने चले क्या? नींद आ रही है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। ब्रो, इससे बड़ा टेंट नहीं मिला क्या? सब कुछ कितना अच्छा अरेंज किया इन दोनों ने। हाँ कौनजा, पर असली मजा तो अब शुरू होगा। अरे यार, हम लोग कितने बुरे हैं ना। पर वो डिजर्व करते हैं आसले। वो दोनों हम दोनों को जानवरों का डर दिखाकर एक टेंट में सोना चाहते थे। देखते हैं उन दोनों को अब। क्या कहते हो, शुरू करें क्या? ब्रो, थोड़ा और वेट करते हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। उन दोनों को सोने देते हैं और उसके बाद वो और डर जाएंगी जब आधी नींद में होंगी तो। ब्रो, मैंने बोला रुकने को ना। पर मैंने नहीं किया। क्या मतलब नहीं किया? पर यह आवाज मेरे फोन से आ ही नहीं रही है। गर्ल्स, क्या हुआ? हाँ, तुम लोग सो रही थी क्या? हाँ, वो हमें कुछ आवाज सुनाई थी। देखना चाहते थे सब ठीक तो है कि नहीं। नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, मुझे तुमको कुछ बताना है, लेकिन तुम लोग डरना मत। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पर। शायद यहाँ पे एक भालू है। भालू? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पोलर बियर है, सिर्फ एक पोलर बियर। जंगल में घूम रहा है वो रोर कर रहा था अभी कुछ देर पहले। तुमने तो कहा यहाँ कोई भालू नहीं है। थे तो नहीं। एक सेकंड, सही बताओ, क्या तुम दोनों ने कुछ भी नहीं सुना? नहीं डार्लिंग, जाओ वापस अपने टेंट में जाओ। अगर कुछ सुनाई दे तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हमें लगा तुम दोनों ने कुछ सुना होगा और शायद डर गई होंगी, इसीलिए सिर्फ चेक करना चाहते थे हम। गुड नाइट। अरे दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। तुम्हारे वाले के बारे में तो नहीं पता, पर आयरदम तो मर ही चुका था। नहीं, बुराक भी डर गया था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ था। खैर, वो लोग अब पहरेदारी कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर सो सकते हैं। अरे मुझे बुरा लग रहा है, वो सो भी नहीं पाएंगे पूरी रात।
हाँ तुम सही कह रही हो, सुबह तक तो दोनों की हालत बंदरों जैसी हो जाएगी। पर इन दोनों को कल सुबह वापस ड्राइव भी करना है। हाँ ठीक है, बस एक और ट्रिक है मेरे पास, तुम चुप रहना, बस शांत रहना। हाँ ठीक है। आई एम श्योर तुम्हारे डैड होंगे। मुझे उनके साथ घर नहीं जाना है मॉम। इट्स ओके डार्लिंग, शांत हो जाओ। ऐदा को पिकअप करने आया हूँ। प्लीज अंदर आ जाओ। ऐदा चलो यहाँ से। नहीं डैड, मॉम की हालत देख रहे हो आप? ये सब अंकल की वजह से हुआ है। ये क्या बात कर रही है बशा? तुम अभी भी मेरे भाई को अक्यूज कैसे कर सकती हो? ये एक्यूजेशन नहीं है। निहात आया था यहाँ पे कुछ दिन पहले और मुझे धमकी देकर गया है। उसने पूछा कि बुराक के साथ क्या हुआ है, अगर मुझे पता है तो मैं बताऊं, पर मुझे कुछ नहीं पता था। पर उसने मेरा विश्वास ही नहीं किया। उसने मेरा गला घोंट दिया और बोला कि बुराक के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रही डैड, मैं यही थी, मैंने सब कुछ सुना है। आज किसी ने मॉम पे अटैक किया है। आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐदा, तुम्हारे अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। एदा जान, स्वीटहार्ट, हम पूरी तरह से तो नहीं जानते कि वो तुम्हारे अंकल ही थे, है ना? प्लीज इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। मैं ठीक हूँ। डैड को और परेशान मत करो बेटा। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। सिनान, अगर तुम परमिशन दो तो क्या एदा आज रात को मेरे साथ रुक सकती है? प्लीज, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे कल वापस भेज दूंगी। उस पर और प्रेशर देना ठीक नहीं होगा। ठीक है बशा, पर उसे ठीक 10 बजे घर भेज देना। हाँ, मैं छोड़ दूंगी। भाई ये तो यहीं पे आ गया, यहीं आ गया ये। तो ऐसे बिहेव कर जैसा है ही नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? भालू बचाओ। सुनो, जल्द से जल्द लड़के को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है ठीक है। हट जा। तुम तो डर के मारे सफेद हो गए हो। नहीं तो मैं ठीक हूँ। डर क्या होता है? बुराक, तुम ठीक हो? हमने बहुत ज्यादा डरा दिया। अच्छा, तो तुम दोनों इस बेहुदा हरकत को प्रैंक बोलते हो? अच्छा, ये प्रैंक हमने तुमसे सीखा है। हाँ, खैर जाने दो, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा तुम देख सकते हो यहाँ कोई भालू नहीं है। तुम लोग आराम से जाकर एक दूसरे को कडल करके सो जाओ। चलो अब गुड नाइट। डरना मत। ये कितना अच्छा ट्रिप था ना, कितना मजा आया यहाँ पे। बहुत अच्छा किया हम लोगों ने कि यहाँ पे आए। हाँ डार्लिंग, सब कुछ इतना अच्छा था, खास करके जिस बहादुरी और हिम्मत से तुमने उस भालू का सामना किया। मैं तो इम्प्रेस हो गई, इम्प्रेस। हाँ, हंस लो जितना हंसना है। अगर कोई भालू सच में आ गया होता तो देखते तुम लोग कितने बहादुर हो। हाँ,
मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बहादुर है। वो एक पागल बैल को एक झटके में मार सकता है। आसले कितना अच्छा था ना सब कुछ। वक्त आ गया असली दुनिया में वापस जाने का। तो क्या हुआ, हम लोग फिर आ जाएंगे यहाँ। सुनो माय डियर, क्यों ना हम नाश्ता खत्म करके दुकान पर वापस लौट जाएं? जरा देखे तो सही देवनी ने क्या किया है वहाँ पर। उसने बेकरी को संभाला है या फिर सिर्फ मेस को बढ़ा दिया है? डार्लिंग, वो मेस क्यों बनाएगी बेकरी का? वो अडल्ट है, कोई बच्ची थोड़ी ना है। मेस क्यों बनाएगी आखिर वो? क्यों भाई? तुम परेशान मत हो जान, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इधर आओ। वोल्कान, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। क्या हुआ डैड? क्या मतलब क्या हुआ? पूरी रात तुम्हें कॉल कर रहा हूं और तुम फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने फोन चेक ही नहीं किया। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ ऑफ कोर्स है। कल पूरी रात एदा बशाक के यहाँ आ रही थी, पता नहीं कब तक वहां रुकेगी। क्या? बशाक का आर्म फ्रैक्चर हो गया है तो एदा अभी उसका ख्याल रखना चाहती है। मैं उसे घर आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। प्लीज डैड, बहुत हुआ, भाड़ में जाए अब एदा। अरे वोल्कान, क्या मतलब है तुम्हारा ऐसा बोल के? मतलब मैं अब थक चुका हूँ डैड। मैं कितनी बार उसे समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी वो बार बार हमारे पीठ पीछे उससे मिलती रहती है। बेटा क्या कर रहे हो तुम ये? मुझे तुम्हारे मदद की और सपोर्ट की जरूरत है, गुस्से की नहीं, क्योंकि हम एदा से खफा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुंह मोड़ ले। मैं अपना मुंह नहीं मोड़ रहा, लेकिन उसने खुद डिसाइड किया है गलत रास्ते पर जाने का। क्या कर सकते हैं हम? फिर कमरे में बंद कर दे उसको। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर मैं भी तो अपसेट हूँ। मैं सिर्फ गुस्सा ही नहीं हूँ डैड, दिल टूटा है मेरा। हमने उसे कितना प्यार दिया, पैम्पर किया उसे, उसकी हर इच्छा को पूरा किया। और अब देखिए वो क्या कर रही है, ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे हम उसके कोई दुश्मन हो। किसके लिए? देखो वोल्कान, जब तक कि एदा उस औरत की सच्चाई नहीं जान लेती, हमें कोई हक नहीं बनता उस पर गुस्सा होने का। आगे जाकर उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? बशाक ने कहा कि वो एदा को कन्विंस करेगी घर वापस आने के लिए, पर मुझे बशाक पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। एदा मेरी बात सुनती कब है? वोल्कान, सिर्फ तुम हो जो उसे कन्विंस कर सकते हो। प्लीज उसको घर ले आओ। काश ये नाश्ता हम आराम से अपने घर में कर पाते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो स्वीट हार्ट। तो फिर अगर आपके पास वक्त है तो हम घर ढूंढने जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ घर ढूंढने से और कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता बेटा। क्या सच? हाँ ठीक है, तो नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ चलो फिर। और कितना सोएगा साले? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना है क्या तुझे? एक बार देख लूं और मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। थैंक यू हर चीज के लिए, मुझे सचमुच बहुत मजा आया। मुझे भी जान, मुझे ऑफिस जाना है। तुम बेकरी जाओगी क्या? हाँ तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर जल्दी रेडी हो सकती हो? हाँ, मैं सामान रखकर चेंज करके आती हूँ। तो फिर यहीं मिलते हैं आधे घंटे में। ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है कि उसने उसको लिफ्ट दी है। नो वे।
हाँ असल मेरी बच्ची ओह, वापस आ गई? हाँ मॉम, मैं आ गई। मैं जल्दी से चेंज करके वापस निकलती हूँ। असल तुम बेकरी जा रही हो अब? हाँ। थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाओगी तो अच्छा लगेगा। मॉम, मैं वादा करती हूँ आज शाम को जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है? नाश्ता किया तुमने? हाँ किया, आने से पहले खा कर आई थी। ओके बेटा, बाय बाय। बुराक, शर्म कर लो तुम। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ मॉम? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ थे तुम कल पूरी रात? उस वेट्रेस के साथ थे ना तुम कल रात? नहीं मॉम, एक पुराना दोस्त मिल गया था स्कूल से, लेट हो गया था तो मैं वहीं रुक गया। तुम मुझसे वाकई सच बोल रहे हो ना बुराक? मॉम ओके ओके, मुझे थोड़ा सा चैन मिला अब ये सुन के। और क्या, आप बार बार उस लड़की को वेट्रेस बुलाना बंद कर सकती है प्लीज? उसकी भी एक आइडेंटिटी है। हाँ बुराक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अरे उस लड़की की वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कब अकल आएगी तुम्हें? कब समझोगे तुम? मॉम, मैं उसकी वजह से आज तक किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ा हूँ। इतनी सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही आपको? मैं थक गया हूँ जिस तरह आप इस बात को बेवजह दोहराती रहती हैं। बुराक, अब कहाँ जा रहे हो तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ मॉम, काम पे। और अगर मैं उस वेट्रेस से मिलने जा रहा हूँ तो आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अगर आप मुझसे सच में प्यार करती हैं तो। बुराक, क्या 2 मिनट भी रुक नहीं सकते? शुक्रान। हली, मिसेस सेल्डा, तुम्हें पता है क्या बुराक कहाँ था कल पूरी रात? क्या वो उस लड़की से अभी भी मिलता है? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बुराक किसी से मिल रहे हैं। देखो हलील, तुम बुराक को बहुत ध्यान से फॉलो करना और उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। जी मिसेस सेल्डा, आप बेफिक्र रहें। मिसेस सेल्डा, क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं शुक्रान, मुझे कुछ पूछना था पर अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। क्या? एदा बेटा, तुम तैयार हो गई? हाँ तैयार हो गई, चलिए। ठीक है, लेट्स गो। गाड़ी नीचे है। वोल्कान बेटा, एदा, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। एदा बेटा, मुझे वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। अपने भाई के साथ अकेले में बात करो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो भैया। अपना सामान उठाओ, हम लोग निकल रहे हैं। मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, समझ गए आप? या तो तुम तमीज से आ जाओ या मैं तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊंगा। तुम डिसाइड करो, अगर तुम्हें बच्चे की तरह बिहेव करना है तो। बच्चे की तरह बिहेव कर रही हूँ? एक तो आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और फिर एक्यूज करते हो कि मैं बच्चे की तरह बिहेव कर रही हूँ। इधर आओ एरा, जाओ एरा, बैठ जाओ एरा, शट अप एरा, बात करो एरा। बहुत हो चुका है, बस बहुत हुआ। कभी आपने सोचा है कि मुझे कैसा लगता है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ? अगर तुम थोड़ी मैच्योरली बिहेव करती तो हम बात कर सकते थे, पर तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम तुम्हारी कदर ही नहीं करते हैं। और हमारी जगह तुम उस औरत को चूज कर रही हो जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। एदा, तुम्हें हमारी फीलिंग्स का कोई अंदाजा ही नहीं है और तुम ये उम्मीद रखती हो कि हम तुम्हें समझे। हाँ भैया, आप मॉम के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप मॉम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तुम अब भी उसको माँ कहती हो? एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखा करती है, उन्हें रोता हुआ छोड़कर चली नहीं जाती वो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम पर। तुम उसे डिफेंड कर रही हो जिसने कॉल करके ये तक नहीं जानना चाहा कि उसके बच्चे जिंदा हैं या मर गए। क्योंकि वो जेल में थी भैया, आप समझ रहे हो ना? वो इतने सालों तक जेल में थी। एदा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता तुमसे। पैक करो। एदा, अपने भाई की बात सुनो। मुझे इस खानदान से और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, मेरी चिंता मत करना। मैं आपको कॉल करूंगी। भैया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो हमें इतने टाइम से कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जेल में थी। उन्हें हमसे मिलने में शर्म आ रही थी। एदा, वो औरत झूठ बोल रही है।
वो सोचा समझा झूठ बोल रही है जिससे उसकी गलतियां छुप जाएं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे खुद पता चला। उनके पर्स में एक चिट्ठी थी जो उनके फ्रेंड ने जेल से लिखी थी। ये भी तो हो सकता है कि वो चिट्ठी उसने खुद लिखी हो तुम्हारे पढ़ने के लिए। पर अगर वो सच बता रही हो तो? ऐदा ऐसा हो ही नहीं सकता। डैड हम दोनों को पक्का बताते अगर ऐसा कुछ होता तो। मुझे नहीं लगता मैं डैड पर भरोसा कर सकती हूँ। ऐदा बस करो, मैं इस बात की तहकीकात करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन उससे मिलना बंद करो। असला, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मिस्टर बुराक ने शायद तुम्हें बताया होगा हमारे डिस्कशन के बारे में। उनसे बात करने के बाद मैं वैसा नहीं सोचती जैसे पहले सोचा करती थी। बुराक यानी मिस्टर बुराक तुमसे बेहद प्यार करते हैं। शुक्राना आंटी, मैं कितनी खुश हूँ कि आप ऐसा सोचती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा और तुम सेफ हो। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हें अंदाजा है इन सबसे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, अंदाजा है। देखो असला, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। मिस्टर बुराक को देख के लगता है कि वो तुम्हारे साथ है, पर ये सब इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल होगा। ये अपने बेटे को इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। तुम जानती हो ना इस बात को? हाँ, जानती हूँ। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली यहाँ से निकलने के लिए, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ, बुराक और मैं बहुत ध्यान रखेंगे। तुम अपनी माँ को इस बारे में कब बताओगी? उसे पता चलना चाहिए। मैं उनको बहुत जल्द बताऊंगी। स्कूल शुरू होते ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग सको। हाँ। ओह असला डियर, ओह तुम तो बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो। शुक्राना आंटी, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपका सपोर्ट कितना मायने रखता है। ओह डियर, ओह डियर, ओह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। चलो जाओ। देखते हैं ये कहाँ को जाता है। गनी, क्या हो रहा है ये? तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, क्या है, बताओ मुझे। मैं हर चीज वेरीफाई कर रहा हूँ चारला, थोड़ा सब्र करो। कमीना कहीं का, कमीना। हाँ, आ जाओ सिनान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तो क्या हुआ? मेरे साथ आने से उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, पर वोल्कान के साथ अभी घर वापस आ रही है। ये तो अच्छी बात है। तो बसाक को क्या हुआ था, पता चला कुछ? बशाक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है,
और उसका कहना है कि आप उसके जिम्मेदार हैं। आई एम श्योर तुमने इस बात का जरा भी यकीन नहीं किया होगा। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं, पर मैं ऐसा कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने उसका विश्वास नहीं किया, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर हैरानी यह है कि एडा ने विश्वास कैसे कर लिया। भाई आप जब वहां गए थे तब एदा भी थी। क्या? वो अंदर छुपी हुई थी। आपने जो जो बशाक को बोला उसने सब सुना। ओह नो, तो मतलब इस पूरे किस्से में मैं बुरा बन चुका हूँ और बशाक मासूम है, और मासूम ही नहीं बल्कि वो विक्टिम भी हो गई अब तो। देखो भाई, एदा उस औरत का विश्वास नहीं करती क्योंकि एदा हमारे खिलाफ है, तो जो भी बशाक कहती है वो मान लेती है। देखो सिनान, जरा सोच के देखो कि कैसी औरत है। वो मेरी थ्रेट्स का इस्तेमाल करके एक मासूम बच्ची की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। उसकी फितरत ही ऐसी है। सिनान, तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हो रहा है? हमने सब प्लान कर लिया है। कब कर रहे हो? अगले हफ्ते ही। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे एक साथ। आई होप सो। जरूर रहोगे। फिर आइएगा। थैंक यू। अरे मैं मेल करना भूल ही गई। गौंजा, मिस बसाक को मैं मेल करना भूल गई। अरे मेरे दिमाग से भी उतर गया। असला जल्दी दो। हाँ ये लो। उफ, आई होप उन्हें पसंद आए। माय डियर, उसे कैसे नहीं पसंद आएगा? तुम इतना अच्छा केक बनाती हो। मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको डार्लिंग, ये सामान की लिस्ट लेकर जाओ। हाँ बाय। भेज दिया। गुड लक। हे हेलो। 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 थैंक यू सो मच। तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ बैठ जाओ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे पहले। बोलो। तुमने उस दिन जो सुना वो एक पुरानी बात थी, बहुत बचकानी और नासमझी बात थी वो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था तुम्हें ये बता के। आई विश कि काश तुमने वो सब कुछ नहीं सुना होता, पर तुम मेरी वजह से एक बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। थैंक यू, तुमने बुराक को कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। आसले, ऐसा समझो कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम परेशान मत हो, बुराक से मेरी बात हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। देखो, हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हारी दोस्ती की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कभी इसे नहीं खोना चाहूंगा। मैं भी ऐसे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहूंगी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ऐसी सोच रखते हो। दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी तुम्हें। तो फिर सब ठीक है? एदा कैसी है? मत पूछो यार, मेरा और डैड का दिमाग खराब कर रखा है। उम्मीद करती हूँ सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आई होप सो। चाहो तो मैं एदा से बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन थैंक यू। मुझे अब निकलना चाहिए, बेकरी से कुछ लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। नहीं थैंक यू, पार्सल ही कर दो। मैं पैसे नहीं ले सकती। तुम जानती हो ना मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। खैर, ख्याल रखना, मिलते हैं। मिलते हैं। एदा को मेरा हाय बोलना। जरूर। आसला क्या कह रहा था? बोला कि भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। बुराक से मेरी बात हो चुकी है और हम ठीक हैं। हमारी जो दोस्ती है उसे खोना नहीं चाहता।
उफ, कितनी स्ट्रेस में थी मैं इस चीज को लेकर। उफ यार, ये कितना अच्छा इंसान है, सब कुछ सॉल्व कर दिया, किसी को हर्ट भी नहीं होने दिया। हाँ, मैंने बताया था ना ये दिल का अच्छा इंसान है। माय डियर फ्रेंड, तुम सही कह रही थी। खैर, अब मुझे जल्दी से अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। बुराक मुझे पिकअप करने आ रहा होगा। आज मुझे घर जल्दी जाना है, नहीं तो माँ मुझे मार डालेगी। हमने फ्रीडम का ज्यादा ही फायदा उठा लिया। हाँ। पर हम लोगों ने कितना मजा किया ना। इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मैं तुम्हारे आसपास कर सकता हूँ बिना हिचकिचाहट के। तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ और पीसफुल भी। और जो हम चुप रहते हैं वो बहुत प्रेशियस है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो ना। कहीं मत जाना। तो तुम्हें शुरू से पता था इस बारे में? किस बारे में? हलील, मिसिस सेल्डा और तुम्हारे बीच जो बातें हुई ना, मैंने सब सुन ली थी। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे हलील। वो जैसा चाहे शुक्रान, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या कर रही हो? तुम उन दोनों को अलग करना चाहती हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैंने उन्हें जुदा करने की कोशिश की, पर मैंने वो एमएल और असल की भलाई के लिए किया। मुझे लगता था मिस्टर बुराक उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर अब मैं उनके प्यार पर भरोसा करने लगी हूँ। तुम सच बोल रही हो? हाँ। वाह वाह शुक्रान, मैं कितना खुश और हैरान हूं ये जानने के बाद। मैं खुश हो गया। केक बहुत अच्छा बना है। मन भर के खाओ।
इसका मतलब है कि वो इसी घर में रहती है। अब तो तुम्हारी जान खतरे में है बुराक मसरोलू। बोलो। चार्ला, पता लग गया है कि वो कहाँ रहती है। कहाँ कहाँ रहती है? मैं ये सरप्राइज ऐसे खराब नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठीक है। मुझे माँ से जल्द बात कर लेनी चाहिए। अभी से मिस कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी बहुत ज्यादा। तुम मजाक कर रहे हो। हम आस्ल का घर ढूंढ रहे हैं। वो यहीं रहती है ना? आपको पता है उसका घर कौन सा है? उसकी माँ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है तो वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा है क्या? तो आपको पता होगा कि वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। सुना है बहुत अमीर है वो लोग। ये सच है क्या?